संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने जाबाल दर्शन उपनिषद का पाठ सुना है और उस उपनिषद का प्रथम मंत्र आपने सुना। ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ययो रमते नरः स मूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रत। ऋषि कहते हैं जो ज्ञान शौच को छोड़कर बाहरी शौच में लगा रहता है वह मानो कंचन को छोड़कर यानी सोना को छोड़कर मिट्टी का ढेला ग्रहण करता है। बाहरी शौच का मतलब है शरीर की शुद्धि। जो शरीर की शुद्धि में खूब लगे रहते हैं, और भीतरी शौच का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि कहिए या फिर मन की शुद्धि कहिए या फिर चित्त की एकाग्रता कहिए। अगर कोई बाहरी शौच में ही लगा रहता है, बाहरी पवित्रता में ही लगा रहता है, अंतःकरण की शुद्धि नहीं करता है, मन को निर्मल बनाने का प्रयास नहीं करता है, तो ऋषि कहते हैं वह मानो कंचन को छोड़ करके मिट्टी का ढेला ले रहे हैं। बाहरी शुद्धि का भी महत्व है, शरीर की शुद्धि का भी महत्व है, लेकिन एक हद तक है। अपने यहाँ तो नियम है, सिद्धांत है, सहस्रम स्नान माचरेत। यदि 1000 काम जीवन में हो, 1000 काम करना बाकी हो और अगर स्नान नहीं किए हैं तो पहले 1000 काम को छोड़ दीजिए, स्नान कर लीजिए। इतना महत्व है। स्नान प्रतिदिन करिए, और स्नान करने का भी समय महापुरुषों ने निश्चित किया है। यद्यपि हम लोग संतमत के अनुयायी है, संतमत में यह नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए, भिनसर में जगिए और हाथ पैर धो करके कुल्ली आचमन करके बैठ करके ध्यान करिए, और दिन में स्नान करके ध्यान करिए। ये हम लोगों को कहा जाता है। और फिर शाम में ध्यान करिए। तो दिन में स्नान करके ध्यान करने का मतलब दोपहर में स्नान करिए और बैठ करके ध्यान करिए। ये हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का नियम है। और मैंने सद्गुरु महाराज जी को भी देखा है, पर मेरी अवस्था उस समय कम थी, उतना अध्ययन नहीं कर सका। लेकिन मैंने महर्षि संतसेवी जी महाराज को देखा, महर्षि साई स्वामी जी महाराज को देखा। ये सभी महापुरुष, और अभी जो महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज है, पूज्यपाद भगीरथ जी महाराज है, इन महापुरुषों को देखते हैं। ये महापुरुष जलपान करते हैं, प्रातःकाल कुछ न कुछ जलपान लेते हैं, और जलपान लेने के बाद
तब ये दिन के अनुसार इनके शरीर का मालिश होता है, और मालिश के बाद तब प्रतिदिन स्नान करते हैं, और स्नान के बाद कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा तक ध्यान पर रोज़ बैठते हैं। ये नियम है, और यही नियम सद्गुरु महाराज जी का भी रहा होगा। इसलिए हम कह सकते कि गुरु महाराज भी दिन में स्नान करके और तब ध्यान करते थे। ये प्रथा हम लोग को भी अपनाना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा भागम भाग है, अभी ऐसी भाग दौड़ की दौड़ चल रही है, लोगों के पास टाइम नहीं है। कितने शिक्षक हैं, उनको 8 बजे ही विद्यालय जाना पड़ता है। कितने लोग हैं दुकान खोलते हैं, उनको 7 बजे ही दुकान खोलना पड़ता है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आप भोर में ही स्नान कर लीजिए, और स्नान करके फिर भोजन जो करते उसके पहले ध्यान करके तब भोजन करिए। और मैंने सुना है महापुरुषों के मुखारविंद से, सूर्योदय के पहले जो स्नान करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है, उसको ऋषि स्नान कहते हैं। और सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है उसको देव स्नान कहते हैं। प्रातः काल जो स्नान किया जाता है उसको मानव स्नान कहते हैं, पूर्वाह्न तक। अब 12 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है उसको राक्षस स्नान कहा गया है। एक व्यक्तियों को फ़ोन किया यही 2-3 दिन पहले भागलपुर से, तो बात मैंने की उनसे, तो ऐसे चर्चा चली है। उसने बड़ी सहजता से, बड़ी प्रसन्नता से कहा कि बाबा हम दिन में कभी नहाते ही नहीं हैं। तो कब नहाते हैं? कहा कि जब खाना वाना खा लेते हैं रात में तो गर्म पानी करते हैं, और सोने के पहले नहा करके और सो जाते हैं। तो ये कौन नियम हुआ? तो लोग अपना अपना गढ़ करके मन गढ़ंत ऐसा करते हैं। नहीं, जो नियम है, तरीका है, या तो आप स्नान जलपान के बाद स्नान करिए, आप फ्री है तो फिर बैठ के ध्यान करिए, और 12 बजे के पहले हर स्थिति में नहा लीजिए। हो सके तो सूर्योदय के पहले नहाइए, थोड़ा पुण्य भी हो जाएगा। उसको ऋषि स्नान, देव स्नान कहते हैं। ऐसा करिए। ये बाहरी शौच की भी ज़रूरत है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन कोई बाहरी शौच में ही लगे रहे, बाहरी पवित्रता में ही लगे रहे, और अंतःकरण को नहीं धोए, अंतःकरण की शुद्धि न करे, तो समझिए वो वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सोना को, कंचन को छोड़ करके अब मिट्टी का ढेला ले। कहिए इसका क्या वैल्यू रहा? एक बार मैं हरिद्वार में था, वहाँ रेलवे स्टेशन के बगल में एक आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है, बड़ा भव्य आश्रम है। तो सर्दी का समय, दिसंबर जनवरी का महीना रहा होगा, तो हम कहीं से आए, रात हो गई, तो उसी आश्रम में जा कर के ठहर गए, वहीं रहे। तो वहाँ हम देखते थे एक बाबा थे, और उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, जटा थी। तो वो लेट्रिन जाए, शौचालय जाए, और जब भी लेट्रिन करने के लिए जाए तो लेट्रिन करके आवे और नहा ले। उतनी ठंडी शीतलहरी चल रही थी, हरिद्वार की ठंडी तो आप जानते हैं, एकदम शीतलहरी चलती रहती थी। तो जब भी लेट्रिन करने के लिए जाए, लेट्रिन करके आवे, स्नान करे, अब ठंडा ठंडा पानी से नहावे, स्नान करके आवे, और कपड़ा बदलने के पहले एक बीड़ी लगा करके पिए। तो हमने पूछा कि बाबा आप इतना स्नान क्यों करते हैं? का बच्चा नहीं समझता है, लेट्रिन रूम में घुसते हैं, कितना गंदा स्थान है, उसमें जाते हैं, तो लेट्रिन से आने के बाद हम स्नान कर लेते हैं पवित्रता के लिए। तो हम बोले अच्छा ये बात तो ठीक है बाबा, लेकिन एक बात बताइए, आप लेट्रिन रूम में गए, अब पवित्र हो गए, तो पवित्रता के लिए आपने स्नान किया, ये तो ठीक है, लेकिन फिर आपने बीड़ी क्यों पी ली? अरे बीड़ी नहीं पिएगी तो ठंडी नहीं लग जाएगी? ये कैसा स्नान है?
आप बीड़ी पी करके, बीड़ी क्या है, नशा है ना। नशा पंच महापाप में एक महापाप है, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और नशा, ये महापाप में इसकी गिनती है। आप तन को धुला रहे हैं, तन को नहला रहे हैं और अंतःकरण को नशा करके गंदा कर रहे हैं, ये कैसी बात है। और यदि आप तन को धोते हैं, अंतःकरण को गंदा कर रहे हैं, ये तो वैसे ही ऋषि कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी को ले और सोना को फेंक दे। ये कितनी बड़ी घाटा की बात है, कहिए। कहाँ मिट्टी और कहाँ सोना, है कोई तुलना? है कोई तुलना? मिट्टी का क्या महत्व है। अब मिट्टी में भी एक मिट्टी होती है मुल्तानी मिट्टी, उससे लोग माथा उथा धोते हैं। वह मिट्टी भी 10 रुपये किलो बिकता है। यदि किसी को दस्त हो या कहीं नाक से, कान से खून बहे, तो मुल्तानी मिट्टी को लीजिए 1 चम्मच और आधा गिलास पानी में उसको फुला दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए। 1 घंटा के बाद उस पानी को निकाल करके पी लीजिए। कितना भी खून बह रहा हो कहीं से भी, तुरंत बंद करता है। ये चमत्कार मैंने देखा है उसका। एक बार हमको नाक से बड़ा खून बह रहा था, कितना कितना दवाई खाए, क्या क्या किए, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने सर्च किया, गूगल में सर्च किया तो वही निकला, मुल्तानी मिट्टी को फुला करके पीजिए। तो हमने कहा तो बड़ा सस्ता है, बगल में ही दुकान थी, 10 रुपये में 1 किलो दिया। तो हम लाए और थोड़ा सा फुला करके गिलास में 1 घंटा तक छोड़ दिए, फिर उसको छान लिए, अब पिए। जैसे पिए सब खून तुन बहना बंद हो गया। चमत्कार है। तो मिट्टी का भी महत्व है, इतना तो है, इस कुछ महत्व तो ज़रूर है। इसी तरह से बाहरी शौच का कुछ महत्व तो ज़रूर है। स्नान करना बहुत ज़रूरी है, पवित्रता से रहना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं शुच्याचार। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुच्याचार। शुचि मतलब पवित्र, आचार मतलब व्यवहार, पवित्र व्यवहार, ये जरूरी है। और अंतःकरण की शुद्धि हो उसको कहते हैं सदाचार। हमारे गुरु महाराज जी क्या लिखते हैं पदावली में, आप पढ़ेंगे। गुरु महाराज जी लिखते हैं, सदाचार का पालना आचार में ही क्या। हम सदाचार का पालन नहीं करते हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं, चोरी करना नहीं छोड़ते, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं छोड़ते हैं। अब बाहर हम शरीर को धुलाते रहते, शुद्ध करते रहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, सदाचार का पालना आचार में ही क्या। ये तरह तरह का आचार करते हैं, शुच्याचार करते हैं, लेकिन सदाचार नहीं करते, तो फिर इसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व रहा। तो ये बाहरी शुद्धि भी जरूरी है, इसका महत्व है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा महत्व है अंतःकरण की शुद्धि। अब सुनिएगा, यही बात ऋषि कहते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। ऋषि कहते हैं, जो ज्ञान शौच को छोड़ देता है, ज्ञान शौच को करना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, ज्ञान शौच का अर्थ क्या होता है? शौच मतलब पवित्रता, अज्ञान मतलब ज्ञान, जानना। हम ज्ञान से सफाई करें, हम ज्ञान से धोएं। आपने सुना ना, एक प्रश्न पहले गाता था भजन में, जल से पतला कौन है और कौन काजल से काली। तो क्या कहते थे? जल से पतला कौन है? कौन है? जल से पतला ज्ञान है। जल बहुत पतला है। अगर आपको कहीं गंदगी लगी हो शरीर में, तो किससे धोइएगा? जल से धोते हैं ना। कहीं मिट्टी लगे, कहीं गंदगी लगे, कोई विष्ठा लगे, थूक खखार कहीं लग जाए, कोई गंदगी, कोई मैल लग जाए, तो उसको धोने के लिए क्या करते हैं? हम जल का प्रयोग करते हैं।
लेकिन कल्पना करिए हम बाहर तो जल से धो लेते हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर तक जल पहुँचेगा? पहुँचेगा जल? अभी बड़े बड़े हठ योगी को आप देखिएगा हरिद्वार में, वो लोग अतरी को भी धोता है। अतरी को निकाल करके योग क्रिया से तब उसको गंगा जल से साफ करके फिर सेट कर लेता है। तो क्या इससे भीतर शुद्ध हो गया? अतरी भी बाहर ही है, अतरी भी बाहरी अंग ही कहलाता है। जल है, लेकिन जल, अच्छा अभी आपने पाठ में क्या सुना? याद होगा, जो ध्यान से सुने होंगे पाठ में, ऋषि कहते हैं चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्ध्यति शतसोपि जलिर्धोतम सुरा भांडम इवासुचि। ऋषि कहते हैं भीतर में जो रहने वाला चित्त है, दूषित चित्त है, मलिन चित्त है, ये तीर्थ स्नान से ऐसे ही नहीं पवित्र होता है, यह ऐसे ही नहीं धुलता है जैसे मदिरा के पात्र को आप कितना भी धोइए उसके भीतर की बदबू जाती है? नहीं जाती है। गंगा जल से कितना भी धोइए मदिरा के पात्र को, बदबू नहीं जाएगी, उसकी बदबू रह ही जाती है। ऐसे ही ऋषि कहते हैं ये जो भीतर में चित्त है, अंतःकरण जो हमारा है, ये तीर्थों के जल से, तीर्थ स्नान से कभी पवित्र नहीं होता है। क्यों पवित्र नहीं होता है? इसीलिए कि जल है स्थूल और हमारा चित्त कैसा है? सूक्ष्म है। आप देखते हैं लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कभी कोई बीमारी होती है डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आपको पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा या आपको चेस्ट का, छाती का अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, एक्सरे करवाना होगा, कहते हैं ना। आप जाते हैं वहाँ और वहाँ जाकर के आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। भीतर में कहाँ पर ट्यूमर है, भीतर में कहाँ पर कफ जमा हुआ है, भीतर में कहाँ पर घाव है वो सब आप देख लेते हैं। लेकिन आज तक कभी देखे कि भीतर में मन कहाँ है? अल्ट्रासाउंड में ये फोटो आया कभी? एक्सरे आप करवाते हैं, सब कुछ आप देख लेते भीतर का, लेकिन भीतर में चित्त कैसा है आज तक किसी ने फोटो खींचा? आया है फोटो? चित्त का फोटो, मन का फोटो, बुद्धि का फोटो, अहंकार का फोटो, जो हमारा अंतःकरण है, ये भीतर का सभी का फोटो तो आ जाता है, लेकिन इसका फोटो आया आज तक? नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसीलिए कि ये अल्ट्रासाउंड, ये एक्सरे जो मशीनें हैं, ये स्थूल चीज़ का ही फोटो ले सकता है। और हमारा अंतःकरण कैसा है? हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसा है? ये सूक्ष्म है। अब कल्पना करिए जब अल्ट्रासाउंड का जो उनकी जो किरण है, एक्सरे जो रे है, जो किरण है, जब वो हमारे मन को, बुद्धि को कैच नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता है, तो क्या जल वहाँ तक पहुँचेगा? सुन रहे बात? पहुँचेगा वहाँ तक जल? सत्संग में खूब मुड़ी हिला देते हैं और समय आता है सत्संग ध्यान छोड़ के चल देते गंगा स्नान करने। ऐसा होता है कि नहीं? सत्संग सुनने के टाइम में खूब माथा हिलाएंगे, नहीं बाबा ठीक कह रहे हैं, गंगा जल क्या भीतर में मन के पास पहुंचेगा। लेकिन सत्संग चल रहा है, ध्यानाभ्यास चल रहा है, हमको ये भी कहते कि बाबा परसों हम जाएंगे बरारी गंगा स्नान करने के लिए। तो हम बोले यही वो आदमी जो सत्संग में मुड़ी हिला रहा था और अभी कह रहा है कि जाएंगे यहाँ सत्संग ध्यान करना छोड़ करके जा रहा वहाँ स्नान करने के लिए। जब हम वहाँ रहते हैं ना कुप्पा घाट में, तो लोग आते हैं दूर दूर से, उधर बिहार से भी आते हैं, झारखंड से भी जाते हैं और अनेक राज्यों से लोग आते रहते हैं। तो हम पूछते हैं कहाँ आए हैं, तो लोग कहते हैं कि बाबा आए हैं गंगा स्नान करने के लिए।
तो इधर कहाँ आ गए? कहा इधर आ गए टाइम पास करने के लिए। गंगा स्नान कर लिए, गंगा स्नान करने के बाद समय बचा सोचते हैं कि कुप्पा घाट भी थोड़ा घूम ही ले। अब मेन काम क्या था? गंगा स्नान। देखिए अपने यहाँ गंगा को देव नदी कहा गया है। हर एक संप्रदाय में एक न एक नदी है। उधर जमजम नदी है, उधर जॉर्डन नदी है ईसाइयों का। ऐसे हम लोगों की गंगा नदी है, पर इसको देव नदी कहा गया है। इसकी महिमा है, महत्ता है इसकी, लेकिन इतनी भी महत्ता नहीं है कि हमारे अंतःकरण को इसका जल धो दे। नहीं धो सकता, क्योंकि जल स्थूल है ना, जल स्थूल है, और स्थूल जल सूक्ष्म को कैसे धो सकता है? वही ऋषि कहते हैं, चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेन शुद्ध्यति शतसोपि जलेर्धोतम सुरा भांडम इवा शुचि। जैसे मदिरा के पात्र को आप कितना भी गंगा जल में डुबाइए, पर उसकी जो बदबू उसमें लगी है, चिपकी हुई है ना, वो नहीं धुलती है। ऐसे ही हमारे भीतर जो अज्ञान चिपका हुआ है, हमारे भीतर जो खडविकार चिपका हुआ है, हमारे भीतर जो पंच विषय चिपका हुआ है, वो इन जलों से साफ होने वाला नहीं। अब गीता का 3रा अध्याय पढ़िए। 3रा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं अर्जुन, 3 गुणों में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये रजोगुण जो है हमारे भीतर 3 गुण काम कर रहा है। हमारे भीतर जो रजोगुण है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इसी रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा, काम क्रोध उत्पन्न होता है। अब भगवान कहते हैं इसी काम क्रोध अथवा कामनाओं के द्वारा भगवान कहते हैं इस जीव का ज्ञान ढक गया है और अज्ञान हो गया। कैसे हो गया है? उदाहरण दे करके भगवान समझाते हैं। भगवान कहते धूमे नावरीयते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। 3 उदाहरण भगवान ने दिया है। हमारा जो देखिए, आप पढ़ेंगे रामायण को, ये जीव कैसा है, आप और हम कैसे हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन है हम। अचेतन का मतलब क्या होता है? ज्ञान स्वरूप। चेतन का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। जड़ उसको कहते हैं जिसमें कोई ज्ञान न हो, उसको कहते हैं जड़। अचेतन किसको कहते हैं? जिसमें सब तरह का ज्ञान हो, उसको कहते हैं चेतन। तो हम कैसे हैं? हम हैं ज्ञान स्वरूप। और हम कैसे हैं? अमल। अमल का मतलब होता है मल रहित, मतलब बिल्कुल पवित्र हैं हम। और सुख की राशि है हम ऐसे हैं। और भी पढ़िएगा तुलसीदास जी की वाणी। तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई। हम हरस शोक से, हर्ष शोक से रहित है। हम आनंद स्वरूप है जीवात्मा। हम वैसे हम हैं ऐसे। हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम पवित्र हैं। लेकिन हुआ है क्या?
वही भगवान श्री कृष्ण कहते, उदाहरण दे के समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते, हे अर्जुन, धूमे नाव्रियते वह्निर, वह्नि कहते हैं अग्नि को, और धूम मतलब धुआं। भगवान कहते हैं जैसे धुआं से अग्नि ढक जाती है, धुआं से, जैसे धुआं से अग्नि ढक जाती है। अब कहिए, धुआं में ताकत है अग्नि को ढकने का? लेकिन आप कभी काल देखेंगे इतना धुआं होता अग्नि से ही कि धुआं से अग्नि ढक जाती है। फिर भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा दर्शो मलेन च, यथा आदर्श। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श मतलब, आदर्श मतलब दर्पण, आईना। आदर्श कहते हैं दर्पण को। भगवान कहते हैं यथा दर्शो मलेन च, जैसे दर्पण मैल से ढक जाता है। अब दर्पण हो और दर्पण पर मैल जम जाए और सामने लीजिए तो चेहरा दिखेगा? दिखता है चेहरा? दर्पण पर जैसे मैल जम गया, अब दर्पण सामने रहने के बाद भी चेहरा नहीं दिखता है। यही बात आप पढ़ेंगे रामायण में, तुलसीदास जी भी यही बात लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। मुकुर, मुकुर मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण आदर्श शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, और तुलसीदास जी हिंदी में मुकुर शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों का अर्थ क्या है? दर्पण। दोनों का अर्थ है आईना। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना, अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय, काई विषय, विषय रूपी काई, काई विषय कहाँ लागी? तो मुकुर मन लागी। मन रूपी दर्पण पर विषयों की काई लग गई है। वही भगवान कहते हैं जैसे दर्पण पर मैल जम जाए। समझ रहे हैं बात? यही उदाहरण कबीर साहब भी देते हैं। संत और भगवंत की वाणियों में कितना साम्य है देखिए। कबीर साहब कहते हैं, जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, आ दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ थे पाई। तो भगवान कहते हैं जैसे धुआं से अग्नि ढक जाती है और जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है। और तीसरा उदाहरण बड़ा गजब का देते हैं भगवान, यथोल बेना वृत्तो गर्भस, जैसे जेड़ से गर्भ ढक जाता है। जेड़, जेड़ देखा आपने? गाय सबको देखिएगा, बच्चा देने के बाद में जेड़ निकलता है। क्या बोलते हैं? हाँ, आप जो बोलिए। तो जैसे जेड़ से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही भगवान कहते हैं ये कामनाओं से अथवा अज्ञान से इस जीव का ज्ञान ढक गया है, और इसी ज्ञान के ढक जाने के कारण जो जीव ज्ञान स्वरूप है ये अज्ञानी हो गया। जो जीव परम पवित्र है वो गंदा हो गया। और तुलसीदास जी इसी को बहुत सुंदर लिखता, पढ़ेंगे रामायण में। तुलसीदास जी लिखते, बूंद परत भा ढावर पानी, बूंद परत भा ढावर पानी। अब वर्षा के समय में देखिए, जब वर्षा होती रहती है तो जल का जो बूंद गिरता ऊपर से कितना स्फटिक की तरह चमकता है कि नहीं। जब तक वो जल बूंद धरती को स्पर्श नहीं करता है, जब तक वो आकाश में है, तब तक उसको देखिए कैसा चमचम चमचम चमकता है। वो स्फटिक की तरह पारदर्शी दिखेगा आपको। लेकिन जैसे ही वो धरती पर गिरता है तो क्या होता है? वो धूल धूसरित होकर के कीचड़, ढावर मतलब कीचड़ बन जाता है। ऐसे ही जो जीव है
जो ज्ञान स्वरूप है, जो पवित्र है, जो सुख की राशि है, यही जीव माया के बस होकर के विकारी हो गया, अज्ञानी हो गया, विषयी हो गया। तो भगवान कहते हैं ये सब कैसे खत्म होगा, ये सब खत्म कैसे होगा। देखिए भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, विकार भी गंदगी है। क्या है? विकार भी अंतःकरण की गंदगी है, और विषय भी अंतःकरण की गंदगी है, और पाप भी अंतःकरण की गंदगी है। अंतःकरण को धोने के लिए दुनिया में कोई जल है? कोई जल नहीं है। इसलिए आप पढ़ेंगे गीता, भगवान कहते हैं अंतःकरण को धोने के लिए न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवान कहते ज्ञान से पवित्र कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान सबसे पवित्र है, और इतना पवित्र है कि ये ज्ञान हमारे अंतःकरण को धो देता है, अंतःकरण को शुद्ध कर देता, पवित्र कर देता। वही ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्ये यौ रमते नरः समूढ़ कांचन त्यक्त्वा लुष्टं गृह्णाति सुव्रत। ऋषि कहते हैं ये ज्ञान शौच। अब भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान से पवित्र कुछ है ही नहीं। तो भगवान से पूछा, सुनिएगा ध्यान से, अर्जुन का प्रश्न है कि प्रभु जो ज्ञान हमारे अंतःकरण को धोएगा, जो ज्ञान हमें विकारों से मुक्त करेगा, जो ज्ञान हमें विषयों से मुक्त करेगा, जो ज्ञान हमें पापों से मुक्त करेगा, वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अब देखिए उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति, अर्धाली कहते ना, दूसरी पंक्ति, नीचे वाली पंक्ति पढ़िए। ऊपर में भगवान कहते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र दुनिया में कुछ है ही नहीं। ऊपर चलाओ, ऊपर चले। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान मिलेगा कैसे? ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु जिसे ज्ञान से विकार धुलेगा, विषय धुलेगा, पाप धुलेगा, ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तत् स्वयं, तत् मतलब वह ज्ञान, जो ज्ञान धोएगा, तत् वह ज्ञान, स्वयं मतलब अपने में, स्वयं मतलब अपने में। भगवान कहते अपने से प्रकट होगा वो ज्ञान। कैसे प्रकट होगा? तो भगवान कहते योग संसिद्धिम, योग की सिद्धि मिलने पर। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। आप हम बोल रहे हैं क्या? अगर हम बोलते तो आप नहीं मानते। अब कोई दार्शनिक की भी बात होती तो झुठला भी देते उस घरे। दार्शनिक भाषणिक तो ऐसे बोलते रहते हैं, अंग्रेजी हिंदी ऐसे बोलते रहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। उनका वचन कभी काट्य होता है? अकाट्य है भगवान का वचन। भगवान कहते वह ज्ञान जो पवित्रता देगा, जो निर्मलता देगा, जो विकारों से, विषयों से, पापों से बचाएगा, भगवान कहते वह ज्ञान तत् स्वयं। अच्छा, स्वयं क्यों कहते हैं भगवान? स्वयं इसीलिए कहते कि स्वयं हम ज्ञान स्वरूप है ही, वो ढक गया है। आपने देखा ना, जैसे लोहा आप रखते घर में तो लोहा पर जंग लगता है, तो आप क्या करते हैं? जब जंग लगता है तो उसकी सफाई करते हैं ना। तो कैसे करते सफाई? बस वो पेपर लाते हैं रगड़ने वाला, और उससे केवल रगड़ते हैं,
अब जैसे रगड़े वो चमक निकली, तो चमक कहाँ, वो पेपर से निकली क्या? वो चमक कहाँ से आई? वो चमक तो लोहा में पहले से थी, लेकिन ऊपर से जंग लग गया था। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, केवल जंग को हटा दिया। जैसे जंग हटा उसकी चमक प्रकट हो गई। ऐसे ही हमारे भीतर हम ज्ञान स्वरूप है ही हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ज्ञान स्वरूप है ही हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो व्यक्ति योग करता है, योग करने वाले के भीतर तत्व स्वयं वो अपने आप प्रकट होता है ज्ञान। आपको ज्ञान कहीं से लेना नहीं है, ज्ञान कहीं से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बाहर का जो ज्ञान है ना, उसके लिए तो कबीर साहब कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, और तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। माता सहजबाई कहती है ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, असाध सुखी सहजो कहे लागे शून्य समाध। एक बार तो समाधि लगे, फिर देखिए ज्ञान कैसे प्रकट होता है भीतर से। सुनिएगा ध्यान से। संत कबीर साहब ने एक भजन लिखा। वे लिखते हैं कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। क्या डूब रहा है? नैया बीच नदिया डूबी जाए। अब कहिए नाव नदी में डूबती है कि नदी नाव में डूबती है? नाव ने नदी में डूबती है। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं, यहाँ पर नदी ही नाव में डूब रही है। कोई देखो लोगो नैया बीच नदिया डूबी जाए। इसका खुलासा अभी हम नहीं करेंगे, हमको जो मेन पॉइंट कहना वहाँ पर आपको ले चलते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं च्यूटी चलल अपन ससुररिया। च्यूटी एक होता है चिट्टा, दोनों में फ़र्क है। चींटी और चिट्टा। चिट्टा होता है बड़ा, चींटी होती है बहुत छोटी। तो कबीर साहब कहते चींटी चलल अपन ससुररिया। ये चींटी ससुराल चली तो कैसे चली? 9 मन कजला लगाए। 9 मन काजल लगा लिया। चिट्टी को देखे हैं आप? चिट्टी देखे? कितनी बड़ी होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। अच्छा, चींटी अगर हाथी के पैर के नीचे पड़ जाए तो मरेगी कि नहीं? हैं? नहीं मरती है। वो चींटी इतनी छोटी होती है कि हाथी के पैर के नीचे अगर दबे तो उसी में हरा जाती है। वो मरती नहीं, दबती नहीं है। वो हाथी के पैर का बैलेंस इधर उधर बन जाता है, बीच में चींटी जिंदी रह जाती है। कितनी छोटी होती है, कल्पना करिए आप। बहुत छोटी होती है चींटी। अब वो चींटी जो इतनी छोटी है वो काजल कैसे लगाएगी? कहिए। वो तो खुदे काजल है, काली काली है। अच्छा, काजल भी चलिए कह देते कि थोड़ा सा लगा लिया। कबीर साहब कहते नहीं, 9 मन च्यूटी चलल अपन ससुररिया, 9 मन कजला लगाए। इतने में नहीं संतोष हुआ, हाथी मारी बगल तर लिन्हा, उठवा के लियो लटकाए। नैया बीच नदिया डूबी जाए। आश्चर्य आपको लग रहा है ना? आगे कहते कबीर साहब, एक च्यूटी के मरने से 900 गिद्ध अघाए। एक चींटी मरी तो 900 गिद्ध खा करके अघा गया। एक च्यूटी के मरने से 900 गिद्ध अघाए,
ताहू में कुछ बाकी रह गए, ता पर चिल्ह मर रहा है। कल्पना करिए। अब जो मेन बात कबीर साहब कहते हैं, एक चींटी के थूके से बह गए नदी हजार, अब पापी नर की पार उतर गए, अधर्मी बूढ़े मझधार, नैया बीच नदिया डूबी जाए। ये क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चींटी का मतलब है यहाँ सूरत। क्या है? चींटी मतलब सूरत। ये संतों की सदुक्कड़ी भाषा है, सदुक्कड़ी बोल है। चींटी कहते हैं सूरत को। एक चींटी के थूके से, थूक मतलब हमारी जो सूरत है, हमारी सूरत, हम जब साधना करते हैं हमारी सूरत भीतर धसती है। मन उल्टे तो सूरत कहावे। हमारी वृत्ति जब अंतर्मुख होती है, हमारी सूरत जब अंतर की तरफ जाती है, अंदर जाकर के इतना ज्ञान उसको होता है। हमारी वृत्ति अर्थात हमें भीतर जाने पर इतना ज्ञान होता है, इतना ज्ञान होता है कि बाहर भीतर हम जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब भीतर से बहिर्मुख होते हैं, बाहर आते हैं, और तब जो उस भीतर के ज्ञान का हम कथन करते हैं, कथन कितना, पूरा नहीं, थोड़ा सा कथन करते हैं, थोड़ा सा कथन करते हैं, उसका फल ये होता है कि वो ऐसा ज्ञान है, अनेकानेक पुस्तकें बन जाती हैं। लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, वो ज्ञान कभी अंत होगा ही नहीं। बोलते जाइए, बोलते जाइए, ज्ञान कभी अंत होगा ही नहीं। छोड़ पकड़ा गया। गंगा नदी कभी सूखती है? गंगा सूखती है? कभी नहीं सूखती। क्यों? उसके मूल में सजल हिमालय है, वो कभी नहीं सूखती, क्योंकि उसका मूल जल से भरा हुआ है। ऐसे जिनकी वृत्ति अंतर्मुखी होकर के ज्ञान की भूमि पर उतर गई है, अब उसका ज्ञान कभी ख़त्म होगा ही नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो ज्ञान है कैसा? वो ज्ञान यही है, अंतर्मुख होने का मतलब हमने योग किया और अंदर चले गए। योग का मतलब क्या होता है? योग किसको कहते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए। ये जो अपनी दोनों दृष्टिधार है ना, ये दोनों दृष्टिधार जब तक हमारी अलग अलग है, तब तक हम भोगी हैं, तब तक हम विषयों का भोग करेंगे, तब तक हम पापी हैं, पाप होता रहेगा, तब तक हम विकारी हैं। नहीं चाहने के बाद भी काम क्रोध लोभ मोह होगा, पक्का होगा। और जिस दिन हमारी दोनों दृष्टिधार एक हो जाएगी, ये इसी को बोलते हैं अपने यहाँ दृष्टि योग की क्रिया। क्या बोलते हैं? ये दृष्टि योग की क्रिया है। जिस दिन ये दोनों दृष्टि की धार एक हो जाएगी, उसी दिन हम बन जाएंगे योगी। और जैसे हम योगी हो गए, दोनों दृष्टि की धार हमारी एक हो गई, एक होते ही हमारी दृष्टि अंतर्मुखी हो जाएगी, ये भीतर की तरफ देखेगी। जब तक ये दोनों दृष्टि अलग अलग है, तब तक बाहर का दृश्य दिखता है, और जब दोनों दृष्टिधार एक हो जाएगी, तब भीतर का दृश्य दिखने लग जाता है। और जब भीतर का दृश्य हमको दिखेगा, वही देखने में अपार ज्ञान होता है। जैसे दोनों दृष्टिधार एक होगी, इतना ज्ञान होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वही कबीर साहब कहते, एक चींटी के थूके से थूक दिया, ज्ञान को थूक दिया, मतलब ज्ञान का कथन किया, तो क्या हुआ? बह गए नदी हजार, हजारों ग्रंथ रूपी नदियाँ बह जाती हैं। अब पापी नर की पार उतर गए। जो पापी लोग होते हैं उसे धर्म ग्रंथ का महत्व नहीं देते, वो तिरस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा लोग होते हैं, संतों को उस अनुभव ज्ञान का लाभ लेकर के उसमें गोता लगाते हैं, कल्याण पाते हैं। यही है भगवान कहते हैं, तत् स्वयं योग संसिद्धि। योग की सिद्धि होने पर अपने भीतर से वो ज्ञान प्रकट होता है, जो ज्ञान अंतःकरण को धोता है।
जो ज्ञान हमारे विकारों को धोता है, जो ज्ञान हमारे पाप वृत्ति को धोता है, जो ज्ञान हमारे भीतर के विषयों को धोता है, यही ज्ञान प्रकट होता है। वो ज्ञान हमारा स्वयं का ज्ञान है, वो ज्ञान कहीं बाहर से आता नहीं है, प्रकट होता है हमारा ज्ञान। वही ज्ञान सबको धो धा करके शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। अब देखिए भगवान कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं चाहे कोई कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों न रहा हो, भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः। चाहे कोई कितना बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः। ऐसे क्या है, ऐसे है ना, फिर क्या है, कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों नहीं है, भगवान कहते हैं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनं सन् तरिष्यसि। ज्ञान रूपी नौका, यही ज्ञान है, भगवान कहते हैं यही वो ज्ञान रूपी नौका है, जिस ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के हम सभी पापों से तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जल से पतला क्या है, कालिक से काला क्या है, कलंक। कलंक है कालिक से भी काला, और ज्ञान है जल से भी पतला। जल हमारे तन को धोता है, और जो ज्ञान है वो हमारे मन को धोता है। जो ज्ञान है वो हमारे अंतःकरण को धोता है। अच्छा, आपको आश्चर्य लग रहा होगा ना, ये कैसे संभव है, आश्चर्य लग रहा होगा ना। एक उदाहरण से समझिए, एक उदाहरण देखिए। उदाहरण थोड़ा कठिन है, पर ये सबके जीवन की घटना है। एक गांव हम गए थे, एक किसी गांव हम गए, और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सर्दी का आगमन, इस अभी नवंबर चल रहा है, ये सर्दी का आगमन, और इस समय देखते हैं ना सर्दी खांसी कितनी हो रही है लोगों को, है ना। सर्दी खांसी, नाक बहता रहता है, थूक खखार, सर्दी खांसी बहुत होती है। तो शहर में तो आप व्यवस्था कर लेते, पर गाँव में जाकर के देखिए, गांव के बच्चे ऐसे भी ठंड में भी ऐसे नंग धरंग घूमता रहता, खैखू करते रहेगा, घूमते रहेगा। एक गांव गए तो हम बैठे चौकी पर, कुछ लोग वहाँ खड़े खड़े बात कर रहे हैं। उसी में एक बच्चा उधर से आता, छोटा सा बच्चा उधर से आया, सामने खड़ा हो गया। बच्चा है, खड़ा हो गया, नंग धरंग, छोटा बच्चा नंग धरंग खड़ा हो गया, और उसको सर्दी हो गई थी। और आश्चर्य आपको लगेगा, उस बच्चा का नाम था नेटालाल। बाद में तो पूछे इसका नाम नेटालाल क्यों है, कहा कि बाबा इसका नेटा बहते रहता है, इसका नाम ही है नेटालाल। तो वो नेटालाल क्या करता था, अब छोटा है ना, अब नेटा बहता रहता है। वो क्या करे, जी को निकाले और लमड़ा दे से, लमड़ावे। और अब आप समझ गए, ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जब देखे तो हमको बड़ा ख़राब लगा, घिन जैसा लगा, अरे भागो यहाँ से, जाओ उधर। हम जो उसको डांटे तो उसको लगा कि हमको ये सब बाधा कर रहा है। अब देखिए वो बच्चा है ना, वो बच्चा है अज्ञानी, ज्ञान उसको नहीं है, हकीकत का उसको पता नहीं है। इसलिए अज्ञानी होने के कारण जो गंदा है, जो अपवित्र है, जिसको लोग हाथ से भी छूने के बाद हाथ को धोता है, उसी को वो बच्चा अज्ञान के कारण, नादानी के कारण उसको देखिए चाव से चाट रहा है।
वहाँ से जब उसको भगाया तो उसको लगा कि हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो बच्चा क्या किया, एक गली में घुस गया। गली में घुस गया जहाँ कोई उसको डिस्टर्ब न करे, जहाँ कोई बाधा न करे। गली में घुस करके खड़ा होकर के अब वहाँ वो आराम से भोग लगा रहा है। अब कहिए, उसको डांटे, बुरा लगा, उसको नहीं छोड़ा, लेकिन सबका साथ छोड़ करके वो काम कर रहा है। अब अभी जो आप और हम सब बड़े हैं, कोई बोले कि एक बार वो करके देखे थे जो बचपन में करते थे, कोई करिएगा? कोई नहीं करेंगे। और यदि कोई कह दे कि देखिए हम आपको 1000 रुपया देते, एक बार करके दिखाइए, तो भी नहीं करेंगे। राम राम राम, वो ऐसा करने का चीज़ है, करेंगे? लाख प्रयास कोई करेगा तब भी नहीं करेंगे, रुपया पैसा देगा तब भी नहीं करेंगे। क्यों? अब ज्ञान हो गया। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है। देखिए ज्ञान की महिमा कितनी है। पहले हम खुद से ऐसा काम करते थे, अब रुपया कोई दे करके भी हमको कराना चाहे अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब भीतर में ज्ञान हो गया, वो अपवित्र है। ये विवेक हमारा जग गया, वो गंदगी है। अब कोई हिला नहीं सकता, कोई डुला नहीं सकता, अब कोई हमको विवश नहीं कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण है ये, ज्ञान की कितनी महिमा है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटाए, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खाए। मूढ़ एक होता है ज्ञानी, एक होता है मूढ़। तो संत हैं ज्ञानी, हम हैं मूढ़। संत विषय को त्याग दिए हैं विष समझ करके, लेकिन हम मूढ़ उसी विषय को अमृत समझ करके पकड़े हुए हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये मूढ़ का डिफिनेशन क्या है, मूढ़ की परिभाषा क्या है। मूढ़ कहते हैं किसको? पढ़िए, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है। तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप अते किमि जानी रघुपति ही मूढ़ मूढ़ पड़े तमकूप। मूढ़ वही है जो तमकूप में पड़ा हुआ है। एकदम परिभाषा, सटीक परिभाषा है। मूढ़ कौन है? जो तमकूप में पड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि बाबा ये तमकूप क्या होता है? जलकूप तो हम लोग देखते हैं। कूप मतलब क्या होता है? कुआं। तो जलकूप तो देखते हैं, कुआं में जल है वो तो हम देखते हैं। ये तमकूप क्या होता है? पढ़िए परिभाषा पदावली में, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, जग मतलब संसार में, जग तमकूप, वही बात आ गई ना। जग तमकूप बराही भयंकर, क्या है? तो तन बीच घोर अंधारी। आंख बंद करने पर क्या देखते हैं? अंधकार। वही अंधकार है तमकूप। जग तमकूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी, वही है। तामे जीव, यही है मूढ़। तामे जीव, उसी घोर अंधकार में जो जीव पड़ा हुआ है वही है मूढ़। मूढ़ मतलब अज्ञानी। अज्ञानी क्यों कहा? इसलिए कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जब तक ये घोर अंधकार है तब तक हमसे भूलें होती रहेंगी, हम भ्रमित होते रहेंगे। हम मूढ़ हैं, अभी तो मूढ़ हैं। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं, ये मूढ़ जग तम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधारी। तामे जीव सहे नाना दुख, सुधि निज घर की बिसारी। वही अंधकार में जब तक हम हैं तब तक हम मूढ़ बने हुए हैं। और जब तक हम मूढ़ हैं, जब तक हम अज्ञान में अंधकार में हैं, तब तक ये सब होता रहेगा, तब तक इससे हम बच नहीं सकते। वही ऋषि कहते, स मूढ़
कौन? कांचनक त्यक्त्वालोष्टं गृह्णाति सुव्रत ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्यो रमते नरः स मूढ़ः। वही मूढ़ है, वही अज्ञानी है। तो ये जो अभी हमारी स्थिति है, अंधकार में हम जब तक हैं तब तक ये सब होता रहेगा। और अंधकार को पार करना है तब बस वही दृष्टियोग की साधना करिए। जो दृष्टियोग की साधना है, वो दृष्टियोग की जो साधना करेंगे अंधकार उसका ख़त्म हो जाता है। अंधकार ख़त्म हुआ, अब बस अंधकार ख़त्म, प्रकाश में गए, अब हम हो गए ज्ञानी। अब कितना भी विषय का बयार चले, अब उसमें हम जाने वाले नहीं हैं। जैसे बचपन में उसमें पड़ता था मन, लेकिन अब कोई करेगा? पैसा देने पर भी नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। तो यही है, अंधकार में जब तक हम हैं तब तक हम अज्ञानी हैं, मूढ़ बने हुए हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमारे भीतर प्रकाश हो, हम ज्ञानी बने। प्रकाश में जाने पर ही ज्ञान होता, असली ज्ञान, विषयों की पहचान होती है। हम विकारों से छूटते हैं, हम पवित्र होते हैं, पाप हमारा खत्म होता है। और जब तक प्रकाश में नहीं गए हैं तब तक उससे कैसे बचेंगे? तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जौ निज घट रस चहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगा हो। अब मैं ही जो इनसे सहज ही बचन चाहो। देखिए यही बात है, अगर इनसे बचना चाहते हैं तो गुरुपद टहल कमाहो। गुरु महाराज के चरणों का टहल करिए। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। टहल करिए, चरण टहल करने का मतलब क्या है? गुरु महाराज की सेवा करिए। गुरु महाराज की सेवा क्या है? अब यहाँ देखते हैं गुरु महाराज का सत्संग हो रहा है, गुरु महाराज का ध्यान हो रहा है। इसमें हमारे बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे दीनानाथ बाबू हैं, रघुनाथ बाबू हैं, मणिकांत बाबू हैं, अरुण बाबू अभी चले गए हैं, वो हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रात दिन यहाँ लगे हुए हैं। आप लोगों में से भी है, कोई तन से सेवा करते, कोई धन से सेवा करते, लेकिन करते हैं। इसलिए गुरु के दरबार में, ये गुरु महाराज का दरबार है। किनका दरबार है ये गुरु महाराज का दरबार है। ये गुरु महाराज का सत्संग है, ये गुरु महाराज का ध्यान है। इसकी सेवा करेंगे तो गुरु टहल है। और हम एक बड़ी विनम्रता से बात आपको कह देते हैं, यहाँ जब भी आइए तो अतिथि बन कर के कोई मत आइए, अतिथि मत बनिए। यहाँ ये मत कहिए कि हमको खिलाएगा तो हम खाएंगे, हमको देगा तो हम खाएंगे, हमको बैठाएगा तो हम बैठेंगे। नहीं, आप खुद बैठिए और दूसरों को भी बैठाइए। समझिए हमारे गुरु महाराज का घर है। देखिए भोजन नीचे बन रहा है तो चले जाइए, सहयोग कर दीजिए। ये मत समझिए कि हम अतिथि केवल खाने के लिए आए हैं। नहीं, भोजन तो आप करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा भाव को बदल दीजिए, भाव को बदलिए, सेवा करिए। कहीं पर कोई गंदगी दिख जाए झाड़ू लगा दीजिए, कहीं पर कोई अभाव दिखे उसको पूरा करिए, कहीं कोई कमी दिखे उसको दूर कर दीजिए। सेवा का भाव रखिए, सेवक का भाव रखिए। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। आप देखेंगे बहुत चमत्कार जीवन में होने लग जाएगा। अरे हम लोग क्या हैं? अर्जुन देव जी का नाम आपने सुना? अर्जुन देव जी महाराज, वो जब रहते थे, जब छोटे थे, आश्रम में रहते थे। अब अर्जुन देव जी महाराज भावी गुरु होने वाले, आश्रम में रहते थे, सबका बर्तन साफ करते थे वो। किसी ने कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े साधक हो करके यही सब काम करते हैं? अर्जुन देव जी ने कहा कि हमको कुछ लाभ मिल रहा है तब करते, ऐसे थोड़े करते हैं। अब क्या लाभ मिलता है? उन्होंने कहा हम गुरु महाराज का काला काला बर्तन साफ कर रहे हैं, और गुरु महाराज हमारे भीतर के काला काला अंतःकरण को साफ करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना करिए। ऐसा भाव रहना चाहिए, सेवा का भाव।
सेवा का भाव रखिए हमेशा। हम गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह का नाम आपने सुना? गुरुद्वारा जाते थे, जो लोग आते थे ना बाहर से, उसका जूता साफ करते थे वो। ज्ञानी जेल सिंह की बात जाने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुने हैं कि नहीं? क्या करते थे भगवान? भोज होता था तो सबका पत्ता उठाते थे भगवान। कहीं आप और हम भगवान से बड़े हैं क्या? सेवा करिए, सेवा का भाव रखिए। मैं ही जो इनसे सहजई बचन चाहो, गुरुपद टहल कमाहो। आप यहाँ दुल्हा दुल्हन की तरह मत रहिए, बड़े बाबू बन कर के मत रहिए। यहाँ सेवक बन कर के रहिए, सेविका बन कर के रहिए। यहाँ जो सेवा हाथ लगे उसको कर दीजिए। आप सेवा करेंगे यहाँ, और गुरु महाराज आपकी सफाई करेंगे भीतर से। मैं ही जो इनसे बचन चाहो तो गुरुपद टहल कमाहो। टहल करिए, कमाइए, ये करिए। यही धीरे धीरे हमको ध्यान में मन लगाएगा। जब ध्यान में मन लगेगा तो हमारे भीतर ज्ञान प्रकट होगा। वही होगा ज्ञान शौच। उसी ज्ञान शौच से हमारा विकार दमित होगा, हमारा विषय छूटेगा, हम पापों से मुक्त होकर के रहेंगे। हम अपने आप स्वरूप में जगेंगे। हमारा जो स्वरूप है ना, चेतन अमल सद सुख राशि, उसमें हम जग जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। अब कहने सुनने की बहुत बात है, इतना ही अभी, फिर शाम में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरी बात से दुख भी लगता है आप लोगों को?